यह एक ही सनातन धर्म है जिस धर्म के अंदर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नीच दिखाने की बात नहीं कही गई है। तो यदि ये धर्म आप देखिए, आज हमारे देश के गृह मंत्री जी का बयान है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनकर के पूर्ण हो जाएगा और भक्तों के दर्शनार्थ वो खोल दिया जाएगा। कांग्रेस जो सवाल बार बार उठाती थी, स्वयं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात कही है कि राहुल बाबा, अब आप तारीख भी सुन लो, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि राम मंदिर पूर्ण होकर के भक्तों के दर्शनार्थ उनको मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी की भी बात करी है कि वो भी गगनचुंबी गुंबद के आकार का त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो 70 सालों में हो जाना चाहिए था, वो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया और उसी कारण से 70 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी संगठन को और सरकारों को करना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक समाज की अनदेखी करके कांग्रेस ने 70 सालों तक शासन किया और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, अपनी जड़ों से उखड़ रही है। और मैं तो यही कहूँगी कि सनातन धर्म में सनातन धर्म जो है वो किसी किताब में नहीं लिखा है ना, वो जीवन की पद्धति है। धर्म का मतलब जीवन में हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं उनको पूरा करना। सनातन धर्म ही कहता है वसुदेव कुटुंबकम की बात, वही पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान करके चलता है। यह एक ही सनातन धर्म है जिस धर्म के अंदर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नीच दिखाने की बात नहीं कही गई है। तो यदि ये धर्मावलंबियों का जो वो प्रदेश जहाँ सहानुभूति है, जहाँ सहिष्णुता है, जहाँ भाईचारा है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति के संस्कारों और विचारों से ही मिल सकता है। इसीलिए वो संस्कृति पूरी दुनिया में फैले, पूरे उसका विचार पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। और इसी कारण से भारत की आज जो विदेश नीति है, जो हमारे संस्कारों पर आधारित है, वह विदेश नीति आप देखिए किस अच्छे तरीके से भारत को आगे आगे ले जाने का काम कर रही है। यही हमारी भूमि का गुण है और यही गुण हमें इसको स्थापित करने में लगाना चाहिए, जिसका कि कांग्रेस सरकारों ने बहुत वर्ष तक अनदेखी करी और इसी के कारण से हमारे देश को और हमारे देशवासियों को इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। लेकिन आज हमारा देश प्रगति के पथ पर है और मैं यही बात कहूँगी कि यही संस्कार यदि मानव मात्र में आ जाए तो निश्चित रूप से सब मानव मात्र एक समान है, उन सबको विकास करने का अवसर मिलेगा, अपने आप को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, अच्छी जीवन पद्धति जीने का अवसर मिलेगा। आज के अवसर पर यही मुझे कहना है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इस राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ कहा जाता है वो पूरा नहीं होता। ऐसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण से, कांग्रेस सरकारों की वादा खिलाफी के कारण से एक समाज में एक मान्यता बन गई थी, एक धारणा बन गई थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से मोदी जी की सरकार ने इस धारणा को पलट दिया है और अब धारणा बन गई है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी हैं। और उसी का उदाहरण है कि राम मंदिर के लिए उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे और ये दोनों काम उन्होंने करके दिखाएंगे। दोनों वादों को उन्होंने पूरा किया। जो लंबे समय तक भारत की जनता जिस मांग को मान रही थी, जिस मांग को पूरा करने का एक सपना देख रही थी, वो सपना पूरा हो गया। तो निश्चित रूप से यह भारत की राजनीति में एक राजनीतिक रूप से वातावरण को बदलने वाला कदम है। वातावरण का राजनीति का नैरेटिव आज बदल रहा है कि नैरेटिव ये बन रहा है कि राजनीति नेता जो कहते हैं वो करते हैं, बीजेपी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। मैम, आने वाले समय चुनाव भी है इसमें। हाँ बिल्कुल, आने वाले समय में चुनाव में इसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलने वाला है। विशेषकर धारा 370 का लाभ मिलने वाला है, राम मंदिर का निर्माण मिलने वाला है और विश्वनाथ कॉरिडोर की जो स्थापना बनारस में की है, काशी विश्वनाथ की, उसका लाभ मिलने वाला है। उज्जैन में जो काशी महाकाल का जो कॉरिडोर बना, उसका भी लाभ मिलने वाला है। ना केवल ये लाभ मिलने वाले हैं, आप देखिए
सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से नहीं, धार्मिक आस्था की दृष्टि से नहीं, मोदी जी के शासन में हम मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी छवि निकल कर के आई है, आईटी के क्षेत्र में हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कभी कोई देश हमारे सामने टिक नहीं सकता। हमारा जो टैलेंट है वो आईटी के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया में छा गया है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। आज की तारीख में हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं और विश्व में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और आने वाले ये 2023 में हम दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की और बहुत मजबूती से कदम बढ़ाने वाले हैं। तो ये सब मोदी जी के शासन में हुआ और इसके लिए जनता इसका लाभ भी देखती है, जनता इसको महसूस भी करती है। और आने वाले 2024 के चुनाव में तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, लेकिन 2023 के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान और अन्य प्रदेशों में होने वाली चुनाव में भी मोदी जी की सरकार, मोदी जी की पार्टी वाली सरकार बनने वाली है।